गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं दो अपक्रियाओं के बारे में। एक हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया के बारे में और एक हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए आइए, विस्थापन अपक्रियाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए पहले जानते हैं वर्ड का परिभाषा। विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन मतलब मान लो कितने व्यक्ति हैं, दो। एक व्यक्ति कोई बैठा है और कोई दूसरा व्यक्ति क्या है, खड़ा। हमने बोला कि एक व्यक्ति क्या है, बैठा है और एक व्यक्ति क्या किया है, खड़ा है। अब क्या करे, जो व्यक्ति क्या है, खड़ा है, जो व्यक्ति क्या है, खड़ा है, वह आए और इसे इसके स्थान से हटाकर इसके स्थान से हटाकर क्या कर जाए, इसके स्थान पर बैठ जाए। तो ये वर्ड कौन सा है? विस्थापन। ये वर्ड कौन सा है? विस्थापन। हमने कहा कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, क्या बैठा है, क्या खड़ा है। ये वाला व्यक्ति आए और इसे इसके स्थान से हटा कर इसके स्थान पर जाए, बैठ जाए, तो इसे बोलते क्या हम है? विस्थापन। आपके विस्थापन का मतलब क्लियर हो गया होगा ना। अब हम जानते हैं विस्थापन अपक्रिया कैसे कहते किसे है। तो बोलोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर बैठ जाए या उसके स्थान से हटा दे, उसके स्थान से हटा दे, तो ऐसी और उससे क्या बन जाए? नया उत्पाद। और उससे क्या बन जाए? नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को बोलते क्या हम हैं? विस्थापन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अपक्रिया। क्या विस्थापन अपक्रिया किससे बोलेंगे? तो बोलोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान कर जाए, बैठ जाए। तो ऐसी रासायनिक, और उससे क्या बन जाए? नया उत्पाद। उससे क्या बन जाए? नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को कहते क्या है? हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ये क्लियर है? फिर सुन लो, हमने कहा ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान करता है, हटा देता है। तो और उससे क्या बन जाता है? नया उत्पाद। उससे क्या बन जाता है? नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को कहते क्या हम हैं? विस्थापन अपक्रिया। क्लियर नहीं हुआ होगा? सुनो, जैसे एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लीजिए दो हैं प्रेमी और प्रेमिका। कहते हैं उन्हें क्या है हम? लवर। क्या कहते हैं? लवर। एक का नाम है डॉली, लड़की का नाम क्या है? डॉली, और लड़के का नाम क्या है? रॉकी। लड़की का नाम क्या है? डॉली, और लड़के का नाम क्या है? रॉकी। जैसे गाना है ना कि आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, वही गाना था ना। तो ये दोनों क्या है? लवर है, प्रेमी प्रेमिका। ठीक, बताओ अब क्या होता है? ये दोनों क्या थे बताया? हमने कहा कि रॉकी और डॉली क्या है? प्रेमी प्रेमिका। क्लियर है? अब क्या हुआ? दोनों में बहुत अथाह क्या है? प्रेम है। रॉकी और डॉली में दोनों में क्या है? अथाह क्या है? प्रेम है। लेकिन डॉली को चाहिए क्या? पैसा। इसे क्या चाहिए? डॉली को चाहिए पैसा। तो बताओ डॉली के लाइफ में, डॉली के जीवन में कौन था? रॉकी। अब रॉकी के पास मान लो पैसा क्या है? कम। रॉकी के पास पैसा क्या है? कम। लेकिन डॉली को चाहिए क्या? पैसा। मान लो मेकअप का सामान, बहुत सारा सामान को उसको चाहिए, डॉली को। क्लियर है? अब क्या हुआ? मान लो आया दूसरा कोई आया, और कैरेक्टर लेते हैं। जैसे मान लो कौन है? राज। लड़का कौन सा है? राज। इसके पास पैसा क्या है? बहुत ज़्यादा। इसके पास पैसा क्या है? बहुत। मान लो क्या है? बिजनेसमैन है। ये क्या है? बिजनेसमैन। क्लियर है? तो इसके पास पैसा क्या है? बहुत ज़्यादा। अब रॉकी और डॉली क्या है? प्रेमी प्रेमिका, मतलब क्या है? लवर है। क्लियर है? अब ये दोनों कहते हैं, रॉकी कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, डॉली कहता है हम तुमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। अब क्या हुआ? इसे चाहिए क्या? पैसा। अब बताओ, जो रॉकी है इसके पास पैसा है? नहीं है। इसके पास पैसा है क्या? नहीं। ये क्या है? गरीब है। लेकिन डॉली चाहिए क्या? पैसा। और राज के पास पैसा है कि नहीं है? पैसा है। ये क्या है? अमीर है। राज क्या है? अमीर है। डॉली क्या है? और रॉकी क्या है? गरीब है। तो बताओ, जो डॉली है वो इसके साथ रहेगी। मान लो राज आया किससे आया? डॉली के साथ। बोला कि ये काम करते हैं, रॉकी को हटाओ, हम आ जाते हैं। रॉकी को क्या करिए? हटाइए, साइड कीजिए, हम आते हैं। तो बताओ, जो डॉली है, जो कौन है? डॉली है, वह किसके साथ ली जाएगी? राज के साथ। जो डॉली है वह किसके साथ ली जाएगी? राज के साथ। ये क्या करेंगे?
जो रॉकी है वो कहाँ हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे ना। बताओ, जो रॉकी है कहाँ हो जाएंगे, गायब, क्योंकि इनके पास पैसा है ही नहीं, पैसा दे ही नहीं पाएंगे। डॉली कहेगी पैसा दो हमें, डॉली क्या कहेगी पैसा दो, और रॉकी कहेंगे पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा है ही नहीं। और राज आया इसकी लाइफ में, डॉली की लाइफ में कौन आ गया, राज आ गया, क्योंकि इसके पास क्या है, पैसा है। क्लियर है नहीं क्लियर है, कहानी क्लियर हुआ। तो डॉली किससे चली गई, राज के साथ। तो ये गाएंगे सैड सॉन्ग, गाएंगे ना, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, गाएंगे नहीं गाएंगे, तो पहले क्लियर है नहीं क्लियर है। तो बताओ यहाँ पे हमने क्या बोला कि अधिक क्रियाशील पदार्थ, पहले थे कौन दोनों साथ में, ये रॉकी और डॉली, पहले साथ में कौन थे, दो, रॉकी और डॉली, थे कि नहीं थे। अब हमने कहा कि पहले डॉली की लाइफ में कौन था, रॉकी, पहले डॉली की लाइफ में कौन था, रॉकी, लेकिन फिर कौन आ गया, राज, कौन आया, राज, राज आया और रॉकी को उसके स्थान से कर दिया, हटा दिया, रॉकी को उसके स्थान से कर दिया, हटा दिया, इसे कहाँ लात मार कहाँ निकाल दिया बाहर। और कौन इंटर कर गया, राज, कौन इंटर कर गया, राज। क्लियर है। तो यही हमने कह रहा है, यही हम कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटा दें, उसके स्थान से हटा दें, और जिससे क्या बन जाए, नया उत्पाद। तो इसे ही बोलते हैं कि हम हैं विस्थापन अपक्रिया। एग्जाम्पल से सुनना, सुन लो, जैसे एग्जाम्पल वाला सही सुनोगे ना आप। जैसे आपका क्या है, CuSO4 प्लस Fe चेंजेस टू, बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। हमने कहा एग्जाम्पल क्या है, CuSO4 प्लस Fe चेंजेस टू FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ सुनो, ये बताओ SO4 के साथ में कौन है, Cu, SO4 के साथ में कौन है, Cu ना। और यहाँ दूसरा पदार्थ कौन सा है, Fe है कि नहीं, बताओ। मान लो जो अब हमने कहा कि जो कौन है, Fe है, आया और Cu को हटा के कहाँ निकाल दिया, बाहर, Cu को हटा कहाँ निकाल दिया, बाहर, उसको सांस कर दिया, हटा दिया, हटा दिया नहीं हटा दिया, Cu कहाँ चला गया, बाहर। और SO4 के साथ कौन आ गया, Fe। तो कौन अप्रिय है, विस्थापन अप्रिय, कौन अप्रिय है, विस्थापन अप्रिय। इसको समझ लो। हमने कहा SO4 क्या है, डॉली है, और Cu क्या है, रॉकी। SO4 डॉली, Cu क्या है, रॉकी, और Fe कौन है, राज। हमने कहा राज आया किसकी लाइफ में, डॉली के, SO4 की लाइफ में। तो रॉकी कहाँ चला गया, बाहर, हटा दिया ना। तो कौन सा रासायनिक क्रिया है, विस्थापन अप्रिय। विस्थापन अप्रिय के लिए नहीं हुआ, विस्थापन अप्रिय किसे कहेंगे, तो बोलोगे जब अधिक क्रियाशील पदार्थ या अधिक क्रियाशील अभिकारक, जहाँ अभिकारक बोल सकते हो, अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील पदार्थ को या कम क्रियाशील अभिकारक को उसके स्थान से हटा देता है, जिससे क्या बन जाता है, नया उत्पाद, जिससे क्या बन जाता है, नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुआ, बताओ। और एग्जाम्पल और लेना, और ले लो, और लेना ले सकते हैं। जैसे ले लीजिएगा आप CuSO4 प्लस जिंक, ये बनाएगा जिंक ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा, Cu। बोलते हैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, जिंक से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। अब यहाँ पे जो जिंक है यह कॉपर से अधिक क्या है, क्रियाशील है। जो जिंक है वह कॉपर से अधिक क्या है, क्रियाशील है। मतलब कौन अमीर है, जिंक, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। मतलब कॉपर क्या है, गरीब है। तो जिंक आएगा किसकी लाइफ में, SO4 की लाइफ में, और कॉपर को हटा के कहाँ, लात मार कहाँ निकाल देगा, बाहर ना। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, कॉपर। क्लियर है, जल्दी बोलो। बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल आप जो आपका रिएक्शन होता है ना, उसे आप क्या कीजिए, समझिए ना, तब ये क्लियर होगा। दोनों क्लियर नहीं होता। पहले हमने कहा कितना एग्जाम्पल है, दो। एक क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस क्या था, Fe, और इसमें अमीर कौन है, Fe, गरीब कौन है, Cu। तो Fe आएगा किसकी लाइफ में, सल्फेट के लाइफ में, तो बनेगा FeSO4 प्लस क्या बनेगा, कॉपर। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा कि CuSO4 प्लस क्या, जिंक चेंजेस टू क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या बनाएगा, कॉपर। खत्म करें। तो आई थिंक आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया, आप लोग क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आइए देखते हैं, तब तक इसे मिटा देते हैं हम। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अब किसके बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, देखो, कहेगा ऐसी रासायनिक, यहाँ पे कहेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिकारक के मूलकों या आयनों के मध्य, मूलकों या आयनों के मध्य क्या हो, अदला बदली, क्या हो,
अदला बदली, एक्सचेंज हो, अदला बदली, अदला बदली, जिससे क्या बन जाए नया उत्पाद, जिससे क्या बन जाए नया उत्पाद या नया पदार्थ। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को बोलते क्या हम हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ मतलब इसका वर्ड समझो, इसका मतलब समझो, किसका, द्विविस्थापन का। हमने कहा द्विविस्थापन का मतलब समझिए, द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ मान लो कितने व्यक्ति थे, 2, कितने थे, 2। एक बैठा था यहाँ पे, मान लो एक बैठा था कहाँ पे, ए पे, एक कहाँ बैठा था, बी पे। मान लो यहाँ कौन था, यहाँ था, वही कैरेक्टर ले लो, एक कौन है, राज, और एक कौन है, रॉकी। एक कौन है, राज, एक कौन है, रॉकी। मान लो जो राज है वह उठकर कहाँ, राज आया, रॉकी को मार के भैया दिया, रॉकी को हटा दिया ना, और कहाँ बैठ गया, बी पे, राज के रॉकी के स्थान पे। हमने कहा राज यहाँ, राज आया और इसे हटा दिया इसके स्थान से, तो जो कौन हो जाएगा। अब ये जब ये यहाँ से आया, यहाँ आके बैठ गया, इसका स्थान खाली है कि नहीं खाली है, तो जो कौन है, रॉकी है, ये उठकर कहाँ है, यहाँ बैठ जाएगा। मतलब ये इसके स्थान पे आ जाए, ये इसके स्थान पे आ जाए। मतलब क्या हो रही है, अदला बदली हो रही नहीं हो रही है। हमने कहा यहाँ पे अदला बदली हो रही है, बताओ। तो ये वर्ड कौन है, द्विविस्थापन। ये वर्ड कौन है, द्विविस्थापन। ये इसके स्थान पे, इसके स्थान पर कर जाए, बैठ जाए। अब आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो बच्चों आइए इसका समझते हैं एग्जाम्पल, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे बच्चों गांव में, इसके एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे गांव में जैसे आइसक्रीम वाला आता था या चने वाला आता था, तो गांव के लोगों के पास, मतलब अभी भी गांव के लोगों के पास मतलब क्या नहीं रहता, पैसा। क्या नहीं रहता, पैसा। तो वो करते क्या हैं, वो करते हैं कि मतलब होता है ना, धान होता है, गेहूँ होता है, उसे लेके आते हैं। मतलब उसे लेके आएंगे, मतलब आधा जितना लेना होता है। मान लो जैसे 3-4 आइसक्रीम लिया, या 3-4 पत्ता क्या लिया, चना लिया। तो उनका जो चना वाला होता है, जो चना वाला होता है वो बनाता क्या है, चना। और जब चना बनाएगा तो उस मांगते क्या है, पैसा। जब चना बनाता है तो मांगते क्या है, पैसा। तो गांव वाले के पास पैसा, आज भी गांव वाले के पास पैसा तो हरदम रहता नहीं है, रहता है लेकिन, और मतलब जैसे बच्चे रहते हैं उनके पास नहीं रहता। तो क्या करते हैं गांव वाले, क्या करते हैं गांव वाले, लाते हैं, जैसे हो गया धान हो गया, या क्या हो गया, गेहूँ हो गया, वो लेके आते हैं। वो देते क्या है, धान गेहूँ देते हैं, और उसके बदले में उसे क्या देता है, चना। उसके बदले में उसे क्या देता है, चना। तो यहाँ बताओ अदला बदली हो रही नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने कहा अदला बदली हो रही नहीं हो रही। हमने कहा चने वाले ने क्या दिया, चना। चने वाले ने क्या दिया, चना। और गांव के लोग ने, मतलब जो मान लो कोई गांव का लोग है, वो जो चना ले रहा है वो क्या दिया, धान। उसके बदले में क्या दिया, धान। तो वहाँ बताओ अदला बदली हो रही नहीं हो रही है। चने और किसकी अदला बदली हो रही है, चने और किसकी अदला बदली हो रही है, धान की हो रही है ना। तो यहाँ पे होती किसकी है, यहाँ पे हमने कहा अभिकारक के मध्य मूलकों और आयनों की, मूलकों और किसकी, आयनों की क्या होती है, अदला बदली। मूलकों और किसकी, आयनों की क्या होती है, अदला बदली। और उससे क्या बन जाता है, नया उत्पाद। तो इसे ही बोलते क्या हम हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसे हम बोलते क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे सुनो एग्जाम्पल, जैसे आपका है AgNO3 प्लस KCl। AgNO3 प्लस क्या है, KCl, चेंजेस टू बनाएगा KNO3 प्लस AgCl। हमने कहा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया करवाते किससे हैं, पोटेशियम क्लोराइड से, तो उत्पाद के रूप में बनता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। उत्पाद के रूप में बनता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। ये बताओ ये विकारक है, ये भी विकारक है। हमने कहा विकारक के मूलकों या आयनों के मध्य क्या होगी, अदला बदली। क्या होगी, अदला बदली। ये बताओ यहाँ पे पोटेशियम के साथ कौन है, क्लोरीन। यहाँ के साथ कौन है, Cl। और यहाँ Ag के साथ कौन है, NO3 है कि नहीं है, बता पहले। अब क्या हुआ, जो के है वो आया कहाँ, यहाँ पे। नहीं ऐसे समझिए, यहाँ देखो, तो पोटेशियम है, के है, और किसको ले लिया, नाइट्रेट को, NO3 को। जो के है किसको ले लिया, NO3 को। तो क्या बन गया, KNO3। मतलब इसका मूलक के ले लिया, NO3 कौन ले लिया, के। अब बचा कौन, Cl। तो जो Ag है किसको ले लिया, Cl को। जो Ag है किसको ले लिया, Cl को। मतलब के Cl ने क्या दिया, Cl, और AgCl ने क्या दिया, NO3। दोनों ने क्या किया, अदला बदली। दोनों ने क्या किया, अदला बदली। इसे बोलते हैं विनिमय। क्या बोलते हैं, विनिमय। और जिससे क्या बन गया, नया उत्पाद। जिससे क्या बन गया, नया उत्पाद। तो इसी रासायनिक अपक्रिया को बोलते क्या हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं बोलोगे, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के
अभिकारकों के मूलकों या आयनों के मध्य, मूलकों या आयनों के मध्य क्या हो, अदला बदली, क्या हो, अदला बदली, मतलब हम आपको कुछ दें और आप उसके बदले में हमें कुछ दीजिए ना। जैसे हम आपको कुछ दें, आप उसके बदले में कुछ करके दीजिए, तो उससे क्या बन जाए, नया उत्पाद। और ऐसे ही, तो ऐसे से हम क्या बोलते हैं, हम तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, बोलोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों या आयनों के मध्य होती क्या है, अदला बदली, जिससे नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दीजिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट कि जब अभिक्रिया हम करवाते किससे हैं, पोटेशियम क्लोराइड से, तो उत्पाद के रूप में बनता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है, जल्दी बोलो। और लेना एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल और देते हैं हम, और दे देते हैं, आप यहीं देते हैं। जैसे मान लो आपका है सोडियम सल्फेट, कौन है, सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया आप करवा दो किससे, दो बेरियम क्लोराइड से, किस पर रहेगा, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस बन जाएगा NaCl, प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। क्लियर है। आओ एग्जाम्पल देखो, पहले हमने कहा सोडियम के साथ कौन था, SO4, सोडियम के साथ कौन था, SO4, और यहाँ Ba के साथ कौन था, Cl, Ba के साथ कौन था, Cl2 है, Cl, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, जो Ba है वो किसको ले लिया, SO4 को, तो क्या बन गया, BaSO4 ना। तो जब Ba ने SO4 को ले लिया, तो Na किसको ले लेगा, Cl को, Na किसको लेगा, Cl को। बताओ आयनों या मूलकों की अदला बदली हो रही कि नहीं हो रही है, आयनों या मूलकों की अदला बदली हो रही है, और उससे बन क्या रहा है, नया उत्पाद, उससे क्या बन कर रहा है, नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बताओ बच्चों, द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रियाएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों या मूलकों के मध्य क्या हो, अदला बदली, और उससे क्या बन जाता है, नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते क्या हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पढ़ाए हम कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो वो इसमें क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या अभिकारक कम क्रियाशील पदार्थ या अभिकारक को उसके स्थान से हटा दे, उसका स्थान कर दे, हटा दे, और वो क्या बन जाए, नया उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते क्या हम हैं, द्विविस्थापन, वो विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आई थिंक आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे पढ़ते रहिए, और इसमें जो टॉपिक आपको समझ में ना आया होगा उसे कहाँ लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में। और आप लोग को हम कल से वही बोल रहे हैं कि जो जितनी भी हम थ्योरी बताएं उसकी जो क्या है परिभाषाएं हैं उसे लिखना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। और आप लोग लिखते हो ही नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं। क्लियर है, या तो परिभाषा लिखा करो या इसका क्या लिखा करो, एग्जाम्पल आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं। तो ऐसे पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। तो पढ़ते रहिए, तब तक चलते हैं, नमस्कार।